न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। यहाँ पर हमें सीरीज और पैरेलल में कैपेसिटर कनेक्टेड दिए होंगे और उन सीरीज और पैरेलल में जो कैपेसिटर्स हैं जो कनेक्टेड हैं उनके बारे में पढ़ना है, किस तरह से हम उनका बेस न्यूमेरिकल करेंगे। तो हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, इन द गिवन फिगर फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड सी, ए एंड बी, ये हमें दे रखा है। यानी इस क्वेश्चन में 5 कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं, इन 5 कैपेसिटर्स का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें फाइंड करना है। पहला ए और बी के बीच में और ए और सी के बीच में, ये हमें बताना है कि इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। लेट्स स्टार्ट, इसको सॉल्व करते हैं हम। तो पहला है हमारे पास बिटवीन ए एंड सी। तो सबसे पहले हम इन कैपेसिटेंस को कुछ नाम दे देते हैं। इसको हमने C1 मान लिया, C2, इसको C3, ये C4 और ये रहा हमारा C5। तो वी हैव 5 कैपेसिटर्स C1, C2, C3 एंड C4 and values are also given 20 microfarad, 20 microfarad, 20 microfarad, 20 microfarad and 10 microfarad. Now we have to find the equivalent capacitance of this combination between A and C. तो सबसे पहली बात हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि जिन दो पॉइंट्स के बीच में हमें कैपेसिटेंस फाइंड करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है, उन दो पॉइंट्स के बीच में हम कंसीडर करते हैं बैटरी को। यहाँ से हम बैटरी को कंसीडर करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ से जब चार्ज जाएगा तो इधर इधर और इधर चार्ज डिवाइड हो जाएगा। जहां चार्ज डिवाइड हो जाए वो पैरेलल कॉम्बिनेशन और जहां चार्ज सेम फ्लो करे वो सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहाँ देखेंगे ये चार्ज सेम जाएगा, ये दोनों ही कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट हो गए। यहाँ चार्ज सेम जाएगा, ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट हो गए। लेकिन इसके बाद ये वाली रो और ये वाली, ये तीन जो आर्म है मेरे पास, इन तीनों आर्म में जो करंट या चार्ज है वो डिफरेंट हो जाएगा। तो ये तीनों ही आर्म लास्ट में पैरेलल कनेक्ट कर दी जाएंगी। तो सबसे पहले हमें क्या देखा, हमने देखा C1 एंड C2 आर कनेक्टेड इन सीरीज, ये सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो हमने माना लेट C डैश बी देयर रिजल्टेंट कैपेसिटेंस। तो हमने इन दोनों का जो रिजल्टेंट माना वो C डैश माना। पैरेलल सीरीज होने की वजह से इसको हम रेसिप्रोकल करके ऐड करेंगे C1 प्लस C2। तो C1 और C2 को मैंने सीरीज में कनेक्ट करके फॉर्मूला अप्लाई किया 1/20 प्लस 1/20। इसको सॉल्व करके 20 एलसीएम हुआ, 1 प्लस 1 2 हो गया, 1/C डैश। तो 1/C डैश इक्वल्स टू 1/10 और इट बिकम्स 10 माइक्रोफैरड। तो यहां हमने फाइंड किया C1 और C2 का इक्विवेलेंट। सिमिलरली C4 एंड C3 आर आल्सो कनेक्टेड इन सीरीज बिकॉज़ सेम चार्ज फ्लो थ्रू C3 एंड C4। C3 और C4 के साथ में सेम चार्ज फ्लो कर रहा है। इसका मतलब ये दोनों भी कैसे रहेंगे, हमारे सीरीज में कनेक्ट रहेंगे। तो जब ये सीरीज में कनेक्ट रहेंगे तो हमने यहां देखा C4 एंड C3 आर आल्सो कनेक्टेड इन सीरीज। देयरफॉर इन दोनों का जो हमने रिजल्टेंट माना उसको हमने मान लिया C डबल डैश। तो 1/C डबल डैश इक्वल्स टू 1/C3 प्लस 1/C4, 1/20 प्लस 1/20 एलसीएम 22 हो गया, 2 1 और 2 10। तो वी गॉट C डबल डैश 1/10 यानी कि C डबल डैश इक्वल्स टू 10 माइक्रोफैरड। तो यहां से हमें C डबल डैश की भी वैल्यू मिल गई। C डैश के लिए ये दोनों और ये दोनों कनेक्ट हो गए हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब हमें क्या करना है, तीनों को पैरेलल में जोड़ देना है। ये वाली आर्म और ये जो AC आर्म है, इन तीनों को सॉल्व करना है। अब तो यहाँ देखते हैं, हम डायग्राम को हम रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, रीड्रॉ करेंगे इसको। तो ये डायग्राम कुछ इस तरह हो जाएगा। ये हमारा बीच वाला कैपेसिटर, ये पहला और ये डबल डैश, ये हम दे सकते हैं हमारे पास C5 है,
ये सी डबल डैश है, यहाँ सी डैश है, ये 10 माइक्रोफैरड आया, ये हमने 10 माइक्रोफैरड दिया और ये हमारा 20 माइक्रोफैरड 10 माइक्रोफैरड सॉरी ये हमें दिया हुआ है। तो अब ये डायग्राम बन गया हमारे पास। अब इसको अगर हमने कनेक्ट करने के बाद में ये डायग्राम बन जाता है, तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं अब ये तीनों ही कैसे हैं, पैरेलल में कनेक्टेड हैं। नाउ सी डैश, सी डबल डैश एंड C5 आर इन पैरेलल। तो therefore equivalent capacitance, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो दी जाएगी हमारी उसको हमने माना C इक्वल्स टू C डैश प्लस C डबल डैश प्लस C5। यहाँ वैल्यू है 10 प्लस 10 प्लस 10 मीन्स 30 माइक्रोफैरड। तो अब हमें A और C के बीच में 30 माइक्रोफैरड का कैपेसिटेंस मिल जाता है। यानी इस कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया हमारे पास A और C के बीच में वो कितना आ गया, 30 माइक्रोफैरड आ गया। अब हमें फाइंड करना है A और B के बीच का। अब चलते हैं हम अपने सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे कि अब हमने A और B के बीच में कंसीडर कर लेना है बैटरी को। सेकंड पार्ट है हमारा बिटवीन A एंड B। अब हमें A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो इसके लिए जब हम यहां से जाएंगे तो चार्ज फिर से हमारा 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, इधर भी और इधर भी। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को देखेंगे तो हमारे पास सीरीज, इसके साथ ये पैरेलल और फिर उसके साथ ये वाली आर्म सीरीज में आएगी। यहाँ समझो कैसे करना है हमें, C1 एंड C2 आर इन सीरीज। C1 C2 कैसे है हमारे पास, सीरीज में है। ये सीरीज में होने की वजह से इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमने C डैश मान लिया। तो 1/C1 प्लस 1/C2, इससे पहले वाले पार्ट में सॉल्व किया था वैसे ही करना है। 1/20 प्लस 1/20 एलसीएम 20 हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया, 1/C डैश 2 बनता। तो 1/C डैश इक्वल्स टू 1/10 एंड वी गेट C डैश इक्वल्स टू 10 माइक्रोफैरड। तो यहाँ हमें C डैश मिल गया 10 माइक्रोफैरड। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम, इसको हम रीड्रॉ करते हैं। अब ये डायग्राम हमारा तो इस तरह हो जाएगा कि ये इधर और ये वाला हमारे पास इधर है, ये इधर आ गया, ये बना। अब A और ये दोनों मिल गए एक साथ हमारे पास DC। अब ये वाला दोनों कैसे हो गए, पैरेलल। यानी ये जो कैपेसिटर है हमारे पास, ये जो कैपेसिटर था इन दोनों की जगह पर हमारे पास कैपेसिटर आ गया C डैश, ये हमारे पास C5 ही रहा और ये क्या है हमारे पास C4 है और यहाँ हमारे पास है ऑलरेडी C3। तो ये कैपेसिटर है हमारे पास। अब ये दोनों हो गए पैरेलल में, C डैश एंड C5। देन नाउ C dash and C5 are in parallel। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर देते हैं। इसको हमने C डबल डैश मान लिया, C डैश प्लस C5। पैरेलल में क्या होता है, डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। फॉर्मूला हमारे पास पैरेलल का होता है C इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन करके ऐड करते हैं। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का मेथड है हमारे पास। इसको हमने ऐड कर लिया, C डैश की वैल्यू हमने निकाली है 10 और C5 हमारे पास दे रखा है 10, इट बिकम्स 20 माइक्रोफैरड। ये आ गया हमारे पास C डबल डैश। अब ये C डबल डैश आने पर अब ये डायग्राम हम दोबारा से कंस्ट्रक्ट करते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो अब ये दोनों को एक कर देंगे हम। अब ये हमारे पास डायग्राम हो जाता है अगेन, इसकी जगह पर अब हमारे पास बन जाता है ये हमारे पास ये डायग्राम बना, ये C डबल डैश C4 और C3। अब यहां देखेंगे तो यहां से हमने चार्ज दिया था, अब ये चार्ज यहां जाकर इधर आएगा। ये दोनों सीरीज में हो गए, C डबल डैश और C3। अब ये डायग्राम पहले ये था, इन दोनों को एक साथ जोड़ दिया तो अब इनकी जगह पर एक बना दिया मैंने। ये दोनों पैरेलल में हो गए, ये दोनों पैरेलल में हो गए, तो इन दोनों को सिंगल मान दिया, एक सिंगल मानकर ये आ गया। अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं देखता हूं, मुझे यहाँ A और B के बीच फाइंड करना है। तो अब ये वाली जो रो है ये पूरी एक सीरीज में हो गई वाली आर्म।
तो C डबल डैश और C3 को हमने सीरीज में कनेक्ट करना है। तो अब हमने क्या किया, C डबल डैश एंड C3 आर इन सीरीज। अब ये सीरीज में है तो इनको हमने C ट्रिपल डैश मान लिया। तो देयरफॉर 1/C ट्रिपल डैश इक्वल्स टू 1/C डबल डैश प्लस 1/C3 वैल्यू ऑफ C डैश एंड C3 और C डबल डैश सॉरी C डबल डैश की वैल्यू हमारे पास कितनी है 20 माइक्रोफैरड, ये 20 माइक्रोफैरड प्लस C3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 20 माइक्रोफैरड। एलसीएम आया 20 और ये हो गया 2, फिर से आ गया 10। तो C ट्रिपल डैश इक्वल्स टू हमें मिल जाता है 10 माइक्रोफैरड। यहां तक हम आ गए। अब बचा हुआ जो हमारे पास वैल्यूज हैं, जो कैपेसिटर बचते हैं, अब उनको हम फाइंड करेंगे। तो इस डायग्राम को हमने अब क्या किया, अब इसके और इस दोनों के C डबल डैश और C3 का जो आया हमारे पास वो कितना आ गया C ट्रिपल डैश आ गया। अब जो डायग्राम बनता है हमारे पास वो सिंपल डायग्राम लास्ट हमारे पास बचता है जो आता है, ये हमारे पास C4 है जो 20 माइक्रोफैरड है और जो ये C ट्रिपल डैश है हमारे पास ये कितना है 10 माइक्रोफैरड आया। तो नाउ C ट्रिपल डैश एंड यहां निकालना है हमें इन दोनों के बीच में क्या है, A और B के बीच में। तो C ट्रिपल डैश एंड C4 आर इन पैरेलल। अभी ये लास्ट में पैरेलल में हमारे पास बचते हैं और इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन हम ऐड कर देते हैं। तो देयरफॉर वी गेट फाइनली C, यानी कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C हमें मिल जाता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला C ट्रिपल डैश प्लस C4, ये पैरेलल में हम डायरेक्टली ऐड कर दिया करते हैं। तो यहां हम देखते हैं हमें 10 प्लस 20 आता है 30 माइक्रोफैरड। तो दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। और इससे पहले वाले केस में हमने निकाली थी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ A एंड C। तो इस तरह से हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जहां पर हमें चेक करना होगा कि कितने कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हुए हैं, कितने कैपेसिटर्स पैरेलल में जुड़े हुए हैं, और उसके बाद में उनका हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना होगा। इसके आगे अभी हम कुछ और क्वेश्चंस